ऐसा मूर्खतापूर्ण विवेकहीन निर्णय किसने लिया? खाद्यान्न पर कर वृद्धि किसके अनुमति पर की गई और इसे कार्यान्वित करने से पूर्व मेरी आज्ञा लेना भी अनिवार्य नहीं समझा गया? किसने आदेश पारित किया? वो सम्राट राजकुमार सुशीम ने सोचा कि उससे तो यही अपेक्षा थी। उसे इसी समय सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। जी सम्राट। थक गया हूं मैं सुशीम के इस दुष्कृत्यों से। सत्य ही कहता था। क्यों मैं उस क्रोधी बूढ़े को सहन कर रहा हूं? आप लोगों को नहीं लगता कि मुझे उसकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए? समस्या ही समाप्त हो जाएगी। सुशीम, जब तक सम्राट जीवित है केवल तब तक तुम्हें उन्हें सहन करना है। जब तक जीवित है मतलब? अरे मां, कौन जाने वो कब तक जीवित रहेगा। जो कल होना है वो आज ही हो जाए। सम्राट को क्षुब्ध करना, उनके विरुद्ध जाना, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है राजकुमार। सैन्य पर उनका नियंत्रण है। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती है, सम्मान करती है उनका। गाता मेरी है, गुणगान उसके गाता है। स्पष्ट कर, किसके साथ है? आपके साथ राजकुमार। सुशील, मेरे कहने का आशय बस इतना ही था कि ये समय उचित नहीं है राजकुमार। महामाते उचित कह रहे हैं सुशील। तुम्हें पहले सेना को नियंत्रण करना और प्रजा को सम्राट के विरुद्ध। उसके पश्चात तुम्हें सम्राट से मुक्ति मिल जाएगी। भोजन करने के पश्चात निद्रा बड़ी अच्छी आती है। अरे रे 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 रे। अरे और कितनी क्षति पहुंचाएगा? लो, मेरे पापड़ भी गए। प्रजा की मूलभूत आवश्यकताओं पर कर वृद्धि का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जनसाधारण पर करों का बोझ डालने की मूर्खता कैसे कर सकते हो तुम? मेरी अनुमति, मेरी सहमति, मुझसे परामर्श करना भी उचित नहीं समझा तुमने। कौन हो तुम? होते कौन हो ऐसा निर्णय लेने वाले? और नहीं, उत्तर दो। क्षमा प्रार्थी हूं पिताजी, भूल हो गई। वास्तव में मैं आपकी सहायता ही कर रहा था पिताजी। राजकोष में धन की कमी से आपको चिंतित देखकर मैं भी चिंतित हो गया। तभी मुझे महामाते खलाटक ने ये सुझाव दिया। उचित ही कहा आपने पिताजी। मैं मूर्ख हूं पिताजी मैं, किंतु आपको चिंतित नहीं देख सकता। आपके प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है पिताजी। आप मुझे दंडित कीजिए, दंड दीजिए पिताजी आप मुझे। दंड का पात्र तो सुझाव देने वाला है महामात्य।
क्षमा, क्षमा सम्राट। प्रतीत होता है कि बढ़ती आयु के साथ साथ विचार करने की शक्ति भी क्षीण हो गई आपकी। प्रजा के हित में कर वृद्धि वापस ली जाती है। इसकी घोषणा संपूर्ण राज्य में की जाए। जी सम्राट। मेरे और सिंहासन के बीच केवल अशोक, किंतु मेरा प्रिय भाई है। कौरवकी, कौरवकी? ये कौरवकी कौन है? पहले अशोक, फिर पाटलिपुत्र, अब ये कौरवकी। इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? इनके सूत्र किससे जुड़े होंगे? इस चंड का रास्ता मैं पता करके रखती हूँ। काकी, कौरवकी कौन है? ये किसकी बात कर रहा है? ये मदिरा और निद्रा के प्रभाव में कुछ भी बड़बड़ाते रहता है। कौरवकी, तुमने क्यों मुझसे चले जाने के लिए कहा? वेट को कहीं देखा? पता नहीं कहाँ चला गया। वेट, अभी तक कौरवकी मिला नहीं है। माँ, मैंने पूरे जीवन में केवल एक बार आपसे कुछ मांगा था, अशोक को। क्या आप मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगी? आप तो सबकी झोली भर देती है, तो फिर मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? मुझे किस बात का दंड दे रही है? उसे पुनः मिलने की आस का मैं क्या करूं, जब उसके फलित होने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता है? तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी पुत्री। आज यहाँ बहुत ही शुभ मुहूर्त पे आई हो पुत्री। यदि संभव हो तो 4 दिन पश्चात अवंतीपुरम के राजमार्ग पर स्थित मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। माँ प्रसन्न होंगी और तुम्हें अवश्य कृपा प्रदान करेंगी और उनकी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। ये आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। राजकुमारी को भी भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। हरिया, ये देख कैसी आकृति दिखाई दे रही है इसमें। ये तो गणपति है, विघ्नहर्ता गणेश जी। जय हो।
श्री विघ्नहर्ता गणेश की, श्री विघ्नहर्ता गणेश की, श्री विघ्नहर्ता गणेश की, श्री विघ्नहर्ता गणेश की। क्या नौटंकी हो रहा है इधर? कार्य क्यों बंद कर दिया? चलो हटाओ इसे। देखिए, यहाँ पार्वती नंदन गणेश ने हमें मूर्ति रूप में दर्शन दिए हैं। अरे मूर्खो, गणेश तुम जैसे निर्धनों को दर्शन नहीं देते। चलो तोड़ो इसे। कोई भी श्रमिक इसे तोड़ना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाएगा। तो क्या ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा? अरे प्रांतपाल निरंकुश का तुम लोगों को कोई भय है कि नहीं? ईश्वर से बड़ा कौन है कालिया जी? प्रांतपाल निरंकुश के आदेश का पालन नहीं किया तो यहाँ दंड मिलेगा, लेकिन अगर इनका तिरस्कार किया तो दोनों लोगों में उत्तर देना पड़ेगा, हमें भी, आपको भी और प्रांतपाल निरंकुश को भी। आलसी लोग, काम न करने का बहाना चाहिए तुम सबको। श्री गणेश की, 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 श्री गणेश की। क्या हुआ? हार गए उनकी आस्था से? इस क्षेत्र में केवल एक ही मनुष्य है जो उस पत्थर को तोड़ सकता है, और उस मनुष्य के लिए द्रव्य धर्म से बड़ी कोई भी धार्मिकता नहीं। यदि जानते हो तो जाओ बुला कर लाओ उसे। मैं सोते समय राक्षस भी शांत होते हैं, फिर तुम क्यों नहीं? मैंने क्या किया? फिर से? सत्या, फिर से? कितनी बार मार खाओ? मार खाने? आज मैं मार खाने नहीं आया चंद, बल्कि किसी विशेष कार्य हेतु आया हूं, और वो तुम ही कर सकते हो। मुझे और स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण के माध्यम से मैं सत्ता और मानव शक्ति को अपने पक्ष में करके वो सब कर लूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैंने कुछ सोचा है। प्रजा पर अत्याचार की अति कर दी जाए, उनका शोषण किया जाए, किंतु मेरा बुढ़ा पिता ऐसा होने नहीं देगा। ये कार्य आप अवश्य कर सकते हैं राजकुमार, परंतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको अपना एक प्रतिनिधि देना होगा। अब जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं करें। राज्य के नाम पर प्रजा से धन इकट्ठा करें, विविध करों के नाम पर प्रजा में त्राही त्राही कर दें। सुझाव उत्तम है, किंतु महामात्र ये सुझाव देने में आपने विलंब कर दिया। इसकी रूपरेखा मैं पहले से ही तैयार कर चुका हूं। जो कार्य मैंने सौंपा था आपको, उसका क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने मगध के सभी पड़ोसी राज्यों में ढूंढा है, परंतु वो कहीं नहीं मिला। अब बस एक ही राज्य शेष है, परंतु वहां हमारे गुप्तचरों को सक्रिय करने में थोड़ा समय लगेगा। परंतु मुझे विश्वास है राजकुमार, अशोक वही है, उज्जैन में।
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु महामाते इस बार भी आपने विलंब कर दिया। इस कार्य हेतु मैं अपने वहां के मित्रों को पहले ही निर्देशित कर चुका हूं। अगली बार कोई भी सुझाव देने में विलंब मत कीजिएगा। श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय। रुको चंड, ऐसा अनर्थ मत करो। ईश्वर का अपमान करोगे तो पाप हम सब पर चढ़ेगा। ये मूर्ति प्रतीक है ईश्वर का, हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब अधर्म की भी सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते हो क्या तुम? धन के लिए गणेश की प्रतिमा को खंडित करोगे? ये मूर्ति कोई तोड़ेगा और ना ही किसी को तोड़ने दूंगा। क्या कह रहे तुम लोग? और इन सबको तो तू नहीं सुधरेगा। चल अब देख, कालिया जब बिगड़ता है तो क्या होता है।
कहा था ना मैंने तुमसे, मेरी दृष्टि तुम्हारे स्वर्ण दंत पर है, एक दिन लेकर जाऊंगा।